मैम ये महिला तो बोल रही है कि मैंने कोर्ट मैरिज तक की है, पूरे मेरे पास कागज प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ तो इसके पास भी है ना। ये तो भी ये उसकी शादी मेरे सामने हुई थी। अच्छा, इस पे क्या होना चाहिए मैम? उसको भी बुलाएंगे फिर। अब ये तीसरी बाहर है, ये हाँ ये भी आएगी, इस पर करेंगे। देखिएगा तीसरी पत्नी जो है वो पहली पत्नी जो है वो ये है, वो काफी गुस्से में आ चुकी है। हो सकता है करवा सकता है। मैम बात तो करने दो। ये एक औरत का, मेरे को तो ये पहले नहीं पता कि ये इसकी पहली बीवी है, दूसरी तीसरी, ये तीसरी है इसकी। पहली जो बीवी है उसकी वो पता नहीं कहाँ है। आ जाएंगे प्लीज, मेरे हस्बैंड को छुड़ा दो, सबके सामने मैं हाथ जोड़ दी। किस तरह से रो रही है, प्लीज छुड़ा दो। लड़की जो है वो रो रही, गुहार लगा रही है कि मेरे पति मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अच्छा 3 अबॉर्शन करवाए, अच्छा, फिर इसने बिना बताए ही इसके साथ शादी कर ली। इसके साथ तीसरी के साथ? हाँ तीसरी के साथ। 6 महीने हुए अभी इसकी शादी को। जो लड़का तीसरी शादी कर सकता है वो नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनी डोगरा। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं पुलिस स्टेशन की नहर चौकी के बाहर। आपको बताते चले पूरा मामला क्या है। वहां पे आपको बताते चले एक महिला जिसने चूड़ा पहना हुआ था अपने पति के साथ जम्मू में घूम रही थी, वहीं पे उस वक्त 2 महिला वहीं पे आती है। तो उसके पति को, जो पहले वाली महिला जिसने चूड़ा पहना होता है, उसके पति को मार के घसीट के वहाँ से सीधा इस थाने में लेके जाया जाता है। वहीं पे वीडियो बनाने की कोशिश की। सबसे पहले थोड़ा सा क्लिप दिखाएंगे, कौन है वो शख्स जिसने की है 3 शादी। ये हमारा नहीं कहना, ये उन्हीं महिलाओं का कहना है जो साथ में घसीट कर उसको लेके जा रही है। और उसके बाद जब तीसरी महिला से हमने बात की, जो पहले 2 महिला उसके पति को घसीटते हुए पुलिस थाने में ले गई, कि क्योंकि हम इस पे पुलिस थाने में लेके बताएंगे कि इसने करी है 3 शादी। और उसके बाद जैसे ही पहले वाला अंदर लेके जाते हैं, उसके बाद जिस महिला ने हाथ में चूड़ा पहना है और बता रही है कि मैंने कोर्ट मैरिज की है और शादी की है रजामंदी के साथ 5 महीने पहले, और हम लोग आज घूमने के लिए जम्मू पहुंचे थे, वैष्णो माता गए थे। वहीं पे 2 महिला आती है और उसको मारना शुरू करती है और मुझे भी थप्पड़ मारेगी। अब पूरा मामला क्या है वो आपको वीडियो में दिखाते हैं, कौन है वो शख्स और जो सही में उसकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी जिसने चूड़ा पहना है, उसका क्या कुछ कहना है। चलिए आइए डालते हैं एक नज़र। भगवती नगर से घूमने जा रहे थे, जहाँ पे महाराजा कमाल है शायद, वहीं घूमने जा रहे थे। तब ये दोनों उधरी से आए, जस्ट कॉलेज के सामने में ये सब मारने लगे। कॉलेज की फ्रंट गेट है शायद, फर्स्ट गेट है, पता नहीं। अच्छा। कुछ भी जब मारने लगे दोनों हम लोगों को, फिर उनको लेके आ गए बोलती और कि मेरा पति है, मेरे से शादी हुआ है, घर पे मेरे पे सिंदूर डाला है। तो घर पे सिंदूर डाला भाई, सबके सामने में सिंदूर डाला। मेरा कोर्ट से भी हुआ है और यहाँ से भी हुआ है, घर से भी हुआ है। प्रूफ नहीं मांगा शादी का। प्लीज छोड़वा दो, प्लीज मैम, प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मैम छोड़वा दो। वो लेडीज कहाँ की रहने वाली, आप उनको जानते हैं? मैं नहीं जानती। पहले कभी उनकी तरफ से आपके पति को कॉल आती थी? पता नहीं, अभी 2-4 दिन से कॉल आने लगा था। फिर देखिए हम लोग तब ना वो कॉलर पकड़ के लेके आ रहे थे, उनको घसीटते हुए। और मेरे को 2 थप्पड़ लगा दी औरत, बिना मतलब भाई मेरे को 2 थप्पड़ लगा दी गाल पे, पता है। और उसको भी मारे, फिर लेके आने लगे। नहीं, अभी आप लोग कहाँ से आते? पति पत्नी ये भी वो लड़की है क्या जगह है यहाँ पे? इसके साथ प्लीज अभी रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। और रो रही है, इस वक्त बिलक रही है। तीसरी शादी जो है हेलो मम्मी, उनके साथ की है। मैम प्लीज 2 मिनट। हेलो मम्मी, ये जो पुलिस स्टेशन है नहीं में रहे थे, नार चौक जगह वही जगह। मम्मा प्लीज आना, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज। 3 शादियाँ की है उस व्यक्ति ने, और नाहर तीसरी चौक शादी पुलिस जिसकी स्टेशन मेरा, पत्नी है, मम्मी वो प्लीज। ये सामने लड़की जो देख रहे हो, 3 शादी नहीं हुआ है उनका, 3 शादी नहीं। बिना मतलब को मैं मानती हूँ गर्लफ्रेंड होती है शादी से पहले, लेकिन ये बात नहीं है। क्यों लेके गए हैं? वो लेडीज बोले 3 शादी की, आप कैसे? मैं आपको बता रही हूँ, मैं मानती हूँ गर्लफ्रेंड होती है पहले, शादी से पहले सबकी होती है भाई, मैं सब जानती हूँ। लेकिन ये मतलब मेरा कोर्ट मैरिज हुआ है मैम, पता है 5 महीने पहले यही आज ये समाज से हुआ है, और इसका कोई सबूत नहीं। मैं सबूत दिखा रही हूँ भाई। मेरा वो लेडीज है, वो कौन है? फिर वो कह रहे हैं कि वो लेडीज को मैं नहीं जानती, एक उसकी गर्लफ्रेंड थी शायद, वो बताए थे मेरे को। फिर वो बोल रहे हैं कि आके तू कैसे शादी की, बिना मतलब के वहाँ पे ना कॉलेज के सामने मेरे को 2 थप्पड़ लगा दिए, मालूम है? बिना मतलब कॉलेज के सामने मेरे को 2 थप्पड़ लगा दिए, इनको लगा दिए, फिर लेके आ रहे। शादी किस साल में हुई थी? मेरी शादी हुई है 15 अक्टूबर 2022 को है।
2022 को। तो आपको कैसे पता लगा इसकी और भी शादियां हुई हैं? नहीं, ये बोले कि एक शादियां नहीं हुई, सारी गर्लफ्रेंड ने करके बोले थे। ये प्लीज यार मत हम आपका करो। फेस नहीं दिखाएंगे, हम आपका फेस नहीं दिखाएंगे। आप ही ने बोला मीडिया बुलाओ, मीडिया ही तो हम मीडिया ही साथ देगी। अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको पता लगा कि मैंने शादियां की हैं। नहीं भैया, मैं हूँ। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो मीडिया के माध्यम से? क्या चाहते मैं हो? ये चाहती हूँ कि प्लीज मेरा पति मेरे को वापस कर दो, मेरा लाइफ पूरा बर्बाद हो तो जाएगा। अभी जो लड़की उसका कॉलर पकड़ के ले गई है वो कौन है? मैं नहीं जानती है कौन मोटी सी है, उसको मैं नहीं पहचानती। एक जो है ना, वो शायद बोल रही थी कि मेरी गर्लफ्रेंड है करके, पहले की थी करके बोल रही थी। बट अब पता नहीं क्या हुआ कैसे नहीं, लेकिन मेरा शादी कोर्ट से हुआ है भैया, कोर्ट से? कोर्ट से हुआ कौन सी जगह के है। रहने आर्य वाले हो? समाज से ही, जानीपुर से हुआ है। मैं भवानी से भगवती नगर से लड़का रहने कहाँ का रहने वाला है? लड़की लड़का भी यहीं से है। जम्मू दोनों का? दोनों लड़का और मैं छत्तीसगढ़ के रहने वाले। यहाँ पे वो काम करते थे, मैं मम्मी पापा भी मेरे काम करते हैं। यहाँ पे आई हूँ मैं कटरा घूमने आई थी, फिर अच्छा हुआ तब रिश्ता तय हो गया, फिर हम लोग का शादी हो गया। 5 महीने पहले हम लोग का शादी हुआ, अभी 6वां महीना लगने वाला। पता नहीं है क्या कर रहे हैं इन लोग। पूरा रोड पे हम लोग का बेइज्जती हो गया है, पता है। आज ऐसा क्या हुआ कि आपके पति को यहाँ पर थाने में एक कॉल आया था, ठीक है, एक कॉल आया था भैया, फिर उसको मैं उठाई कि कौन है, तो वो बोल रही है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तू कौन है बता। तो मैं बोली तू कौन है, ऐसा करके फिर मैं कट कर दी। फिर हम लोग जा रहे थे वहाँ महाराजा चौक जो है ना, घूमने जा रहे थे। फिर ये आए, पता नहीं अचानक से कॉलर पकड़ के उनको मारने लगे, मेरे को भी मारने लगे। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादियां की नहीं हुई भैया, 3 शादी नहीं हुई, मेरी शादी हुई है। आपसे ही हुई है। आपने पूछा नहीं उनसे, वो क्यों बोल रही थी 3 शादी हुई है? अभी पता अचानक से है ना मैम, अभी पता चला। पहली शादी आपसे ही हुई है? मेरे से हुआ है। अगर मेरे से वो पहले से बता देते कि उनका साथ प्लीज थोड़ा शादी हो गया करके बता देते तो मैं करती क्या, बताइए आप। आपको नहीं बताया गया था? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। हम लोग का शादी आर्य समाज जो है, वकील और जज सब सामने में थे। मेरी मर्जी से इनकी, जब मेरी एज हो गई तब हुई थी शादी। कितने साल हो गए शादी हुए? शादी को अभी 5 महीने हो रहा है। 5 महीने हो रहे हाँ, हैं। क्या करता है लड़का? लड़का पेंटर में काम करता है। तो आपको क्या बताया था इसने कि कोई मेरी शादी हुई है? पहले बताया था? आपने मम्मी को फोन किया क्या? बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। प्लीज मेरे हस्बैंड को छुड़ा दो, सबके सामने मैं हाथ जोड़ दी। किस तरह से रो रही है? लग रही है प्लीज छुड़ा दो आपकी लड़की जो है वो यहाँ पे रो रही, गुहार लगा रही है कि मेरे पति मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जोड़ो। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक व्यक्ति ने 3 शादी करी है। अब पूरा मामला क्या है, जो दूसरी उसकी पत्नी है, पत्नी के साथ उसकी फ्रेंड है। अब इनसे बात जानते हैं, क्योंकि जब थप्पड़ मार के घसीट के लाया गया ये भी उस वक्त मौजूद थे। ये पत्नी तीसरी बताया जा रहा है इनके मुताबिक। अब चलिए पूरी बात क्या है वो इनसे बात करके जानते हैं। जी मैम, क्या है पूरा मामला? जैसे कि इस पहली औरत ने कहा कि हम लोग घूमने के लिए गए थे, वहाँ पे एकदम से आप और दूसरी 2 औरत आई और हमें दोनों को थप्पड़ मारे और साथ में कपड़े से कॉलर से खींचते हुए ये महिलाएं लेते गए। हमें नहीं पता ये महिला कौन है, क्या है पूरा मामला? मैम मेरे को तो पहले ये नहीं पता कि ये मैम मेरे को तो ये पहले नहीं पता कि ये इसकी पहली बीवी है, दूसरी तीसरी, ये तीसरी है इसकी। पहली जो बीवी है उसकी वो पता नहीं कहाँ है, ये दूसरी है, ये मेरी रूममेट है। और मतलब 7 साल से ये दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। हम लोगों की नज़र में इसकी शादी हो चुकी है इसके साथ। अच्छा, मतलब ये जो कागजी वो होते हैं ना, वो नहीं है प्रूफ। अच्छा। अभी मतलब थोड़े दिन नहीं हुए इसने इसका फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। ये फ़ोन पे बात करती थी कि मेरा फ़ोन उठाओ, घर पे भी गए, ये इसने बोला कि मैं घर पे नहीं हूँ, मतलब कि मेरी जो पहली बीवी है वो वापस आ चुकी है, तो मतलब मैं अभी तेरे से बात नहीं कर सकता। तो इसने बोला कि चलो ठीक है, मतलब तू वापस आएगा तो मेरे से बात करना। तो इसने बोला कि चलो मैं ना आके तेरे से बात करता हूँ, जो मेरे मतलब कि सामने बात हुई है। अच्छा, फिर जो मेरे सामने बात हुई है। 1 मिनट। अच्छा, तो इसने क्या किया कि फिर इसके साथ मतलब रहता था, 3 अबॉर्शन करवाए। अच्छा, 3 अबॉर्शन करवाए। अच्छा। फिर इसने बिना बताए ही इसके साथ शादी कर ली। इसके साथ तीसरी के साथ? हाँ, तीसरी के साथ। 6 महीने हुए अभी इसकी शादी को। जो लड़का तीसरी शादी कर सकता है वो कल को इसको भी छोड़ के चौथी शादी कर सकता है। और साफ तौर पे मैम, ये जो आपने बोला जैसे कि उन्होंने कंसीव किया था बेबी और एबॉर्शन करवाना कितना बड़ा पाप है। हाँ, ये तो पाप है। यहाँ तक मतलब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मतलब चल रहा है ना, ये नहीं चले। चलो एक तो हो गया कि तलाक हो गया, कोई बात नहीं। अभी पता ये भी नहीं पता कि उसको भी पता होगा या नहीं पता होगा। इसके साथ रह रहा है, मतलब तेरे को बच्चा नहीं चाहिए तो कम से कम प्रूफ तो रख दो।
ये तो मैम, कुछ भी नहीं बता रहा। क्या लगता है आपको कि ये जो एबॉर्शन करवा रहा है और अभी जो तीसरी पत्नी है ये बता रही मुझे वॉमिटिंग हुई, शायद मुझे कंसीव हुआ हो है, सकता है। अब शायद इसको भी एबॉर्शन करवाएगा, क्या लग रहा है? हाँ, ऐसे बंदों को कोई पता ही नहीं है, हो सकता है करवा सकता है। मैम बात तो करने दो, ये बात करने एक दो, बात औरत हो का रही मामला है। आप मैं पत्नियां नहीं, पीट कर लो, आपको नहीं दिखाएंगे, आप पीट कर लो मैम, आप ही कहने की बात कर रहे मतलब हैं। मैम आपको यही बोलना है। चाहती हूँ कि कोई भी लड़की किसी भी मैम एक मिनट, गैर मर्द के साथ अगर रिलेशन है तो प्लीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उसके पास प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। जैसे ये आज मतलब धक्के खा रही है, इसका कोई नहीं है, अगर कल को सुसाइड कर लेती या कुछ भी कर लेती तो कल को इसको देखने वाला कौन होता? पर मैम ये महिला तो बोल रही है कि मैंने कोर्ट मैरिज तक की है, पूरे मेरे पास कागज प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ तो इसके पास भी है ना। ये तो भी ये उसकी शादी मेरे सामने हुई थी, अच्छा मैं हम लोग सारे वहाँ पे थे, हम लोगों के सामने हुई थी। ऐसे बंदों को जुत्तियां मार के काला मुंह करके रोड के ऊपर निकालना चाहिए। पुलिस भी पूरा साथ दे रही है हाँ, आपका? पुलिस साथ दे रही है मैम। आप क्या चाहते हो, इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो यही चाहती हूँ कि इसकी पहली बीवी को भी बुला के ना पूरे रोड के ऊपर गधे पे घुमाना चाहिए। तो जो तीसरी बीबी है उस पे क्या होना चाहिए मैम? उसको भी बुलाएंगे फिर। अब ये तीसरी बाहर है, ये हाँ, ये भी आएगी, इसको भी करेंगे। तो देखिएगा तीसरी पत्नी जो है वो पहली पत्नी जो है वो ये है, वो काफ़ी गुस्से में आ चुकी है, आपको बताते चलूँ। और पूरा मामला क्या है अब ये हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि जो इसकी पहली पत्नी है उसकी ही रूममेट जो है उसने क्या कुछ कहा, जो तीसरी पत्नी बैठी थी जिसने चूड़ा पहना हुआ है। और बहुत ये बड़ी बात है कि ये जो व्यक्ति है जिसने 3 शादी करी है, शर्म आ रही है, इस पे कानून तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि 7 साल हो गए हैं शादी किए हुए, 7 साल हो गए, लेकिन 3 बार कंसीव किया था, यानी कि प्रेग्नेंट हुई थी। उसके बाद उसके पति ने, उस व्यक्ति ने उसको 3 बार एबॉर्शन करने को बोला। अब पूरी बात क्या है पूरा मामला। अब जो तीसरी पत्नी है, मैं आपको बताते चलो, थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा में उसके पास गई थी, उसको वॉमिटिंग होने शुरू हो गई। हमने पूछा आप अंदर से बाहर आ गए, उसने बोला मैम अचानक से मुझे वॉमिटिंग होने लगी। तो हमने पूछा क्या कारण, उसने बोला हमें कुछ नहीं पता, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये उसी के वर्डिंग थे। मैंने पूछा कि आपने कंसीव किया है, कह रही शायद हो सकता मैम किया है, शायद में भी। प्रेग्नेंट जब लेडीज़ होती है तो सबसे पहले वॉमिटिंग से शुरुआत होती है, जो कि शायद अब ये कहेंगे ये भी प्रेग्नेंट है। और 3 एबॉर्शन इस व्यक्ति ने पहले ही करवा दिए महिला के, अब तीसरी वाली का शायद एबॉर्शन भी करवाया जा सकता है। और जो पहली औरत है, अब ये नहीं पता कि उसको भी कितनी बार प्रेग्नेंट हुई होगी और कितनी बार एबॉर्शन करवाया होगा इस व्यक्ति ने। क्या कुछ आप सबका कहना, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी ये व्यक्ति है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ही है वो शख्स जिसको पकड़कर ले जाती हुई ये जो महिला है, ये पहली पत्नी बताई जा रही है। कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए, मारते हुए लेके जाते हुए पुलिस स्टेशन में। यही है वो शख्स जिसने 3 शादी करी हुई है। इसको अभी पुलिस थाने के अंदर ले जाया गया है। पुलिस पोस्ट है वहाँ पर सबके सामने में, पब्लिक के सामने में हम लोगों पे हाथ उठाने लग गई औरत कि मेरे पति को छोड़ दिया जाए पुलिस ने। अब यहाँ पे गुहार लगा रही, तो वहीं बताते चले, ये लड़की का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग घूम बैठना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड को 2 महिलाएं आती हैं और उसको मारती है, उसको भी मारा गया, उसको भी मारा गया। और साफ तौर पर यही कहना है कि ये हमारा भी पति है, इसने 3 शादी की है। ये वो महिला है, ये वो लड़की है, हाथ में चूड़ा पहनने कभी लोग आए, एक कॉल आया था घर पे, फिर मैं उठाई, वो बोलती है डायरेक्ट कि मांग कर रही है कि पूरा मामला क्या है, जो कि डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से आप तक हमने रखा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरा मैन गगन के साथ सुनील डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।